नमस्कार, मैं गीत एक बार आपके सामने फिर से आज उपस्थित हुआ हूँ अपने कुछ विचारों को आपके सामने प्रकट करने के लिए। ये विचार बड़े दुखदायी हैं मित्रों। आज के एक ट्वीट अभी आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले मैंने देखा, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा ये ट्वीट किया गया है, जिसमें पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी से वो बोल रहे हैं कि आप क्या छुपा रहे हैं। अरे मोदी जी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश हित के लिए अपना सारा जीवन दे दिया और वो जनता से कुछ छुपाएंगे। आपको सोच समझ के बातों का, शब्दों का अपना चयन करना चाहिए, इस प्रकार से प्रकट करना चाहिए। बड़ा पीड़ादायक है, मुझे बड़ा सुनने में दुख हुआ। इस प्रकार से आप मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी पे, इस पे मुझे, मेरे हिंदुस्तान को पूरा गर्व है। वो जनता के वोटों के माध्यम से चुन के आए हैं, उनको आपकी पार्टी की और आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, और वक्त आएगा तो जनता को सफाई दे दी जाएगी। आप कभी सेना पे सवाल उठाते हो, कभी जनता पे सवाल उठाते हो, कभी माननीय मोदी जी पे सवाल उठाते हो, जिनके पूरी विश्व प्रशंसा कर रहा है। आपका एक गेम चेंजिंग प्लान मुझे नहीं दिखा। आपके पार्टी, आपके सेवा दल जो बड़े बड़े बातें करके गए थे, अभी कहां है? कोरोना के टाइम पे आपका सेवा दल कहीं कार्य करता हुआ दिखा? आप हमेशा जो भी लोग राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर सवाल उठा लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। क्या एक पार्टी का काम तुच्छ राजनीति करना ही बचा है? कोई भी पार्टी हो, मैं आपकी पार्टी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस प्रकार से तुच्छ राजनीति करने से ऊपर उठिए। किस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं हम जनता को, हम किस प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं, हमारे पीछे कितने हमारे फॉलोअर्स हैं, ये सब भी देखना चाहिए। वो आपके ऊपर स्वयं मजाक उड़ाते होंगे। इस प्रकार की चीजें आप माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं, बड़ी गंभीरता वाला विषय। किस प्रकार से आपकी सोच जो है इस प्रकार की राजनीति पे आ जाती है, कई बार ये बड़ी सोच के हैरानी होती है मुझे। आप अच्छे से, आप एक तरीका होता है, आप जनता को समझाएं, बल्कि जनता को इस टाइम हिम्मत दें। अभी कुछ टाइम पूर्व ही आप चाइना से लौट के आए, आपके भी तो वहां पर संबंध है। 1962 वाला भारत नहीं है, जब कब्जा हो गया था और जमीनें हमारी चली गई थी। अब ये हिंदुस्तान जो है, ये 2020 वाला, 2020 वाला, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ लीड कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है, हिंदुस्तान उभर रहा है। अब हिंदुस्तान किसी से कमजोर नहीं है। कल मेरी हिंदुस्तान की सेना ने यह साबित कर दिया कि हम सबसे विश्वसनीय और सबसे ताकतवर फौज है। हमें किसी की जरूरत नहीं है, चाहे अमेरिका हो, चाहे किसी भी कंट्री की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में सक्षम हैं, हम अपने आप में बल रखते हैं, परंतु हम निर्दयी भी नहीं है। परंतु हम ऐसे भी नहीं कि ढिढोरा पीटे, अपनी वाहवाही लुटाएं अपनी तारीफें करके। हमारे सेना के कुछ 20-22 जवान भी शहीद हुए, जितनी जानकारी मुझे मिली है, लेकिन हमने भी वहां पर करारा जवाब दिया है 40-50 मिनट के अंदर ही, और वहां पर 40+ लोगों के घायल मरे जाने की ये कोई अच्छी चीज नहीं है। विवाद किसी को पसंद नहीं है। हर आदमी अमन और शांति चाहता है, हर देश अमन और शांति चाहता है। मगर अगर भारत की साथ में कोई धोखाधड़ी करेगा, कोई छेड़ करेगा, कोई झूठा इल्जाम लगाएगा, तो करारा जवाब मिलेगा, चाहे वो कोई पार्टी का हो, चाहे वो किसी देश का आदमी हो। व्यक्तिगत रूप से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, परंतु इस प्रकार से आरोप लगाना सही नहीं है। जनता को भ्रमित ना करे, कोई भी हो। मेरा संदेश सबके लिए है। मैं हिंदुस्तान की जनता, मैं सभी से प्यार करता हूं हिंदुस्तान में, क्योंकि सारे हिंदुस्तानी मेरे भाई बहन हैं। मैं मानकर चलता हूं, अमन और शांति की बात करता हूं, प्यार और मोहब्बत की बात करता हूं, परंतु गलत शब्द नहीं बर्दाश्त होते कई बार। इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि सोच समझ के शब्दों का चयन किया करें। नमस्कार।